एक कुछ रिकॉर्ड कर लो और जरूरत है तो हटा देना, कोई बहुत नहीं, सिंपल सी बात है। ब्रह्मचर्य की चर्चा वैसे प्रवचनों में आ ही रही है थोड़ी थोड़ी, और आखिरी दिन विस्तार से आएगी ब्रह्मचर्य के दिन। नहीं तो मैं स्पेशली बातें, ब्रह्मचर्य एक्चुअली हमारी सोच है, एक बेस है वो, तो मिथ्या है। ब्रह्मचर्य में बेस नहीं। करना क्या, चटाई सोना, केस बंद कर लेना या पुस्तरे से करा लेना, थाली धो के पी लेना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। इसलिए हम आपको बताएं कि ब्रह्मचर्य एक्चुअली है क्या। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा लगे, इसका नाम ब्रह्मचर्य। लगे कह रहे हो, रटा नहीं, पढ़ के रट लिया, सुन लिया, सीख गए, सुनाने लगे। आप प्रवचन करने बैठ जाओ, शुद्धात्मा का बहुत अच्छा वर्णन कर दो, तब तुम्हें भी आश्चर्य होता होगा, यार इतने अच्छा तो हमें लगता ही नहीं जितना अच्छा हम बता रहे हैं लोग। देखा नहीं देखा, जब आप दूसरों को प्रवचन करके सुनाते हो शर्म सी आती है यार, हम क्या कर रहे हैं। मैंने शुद्धात्मा 3 लोगों सर्वोत्कृष्ट भाषित हो, ये पहली सीढ़ी है उसकी। बस इसके बाद मोक्ष हो जाएगा, पक्की बात। ये बात हमने इसलिए कही कि ब्रह्मचर्य के नाम पर लोग देखते हैं। जैसे हमारे एक भाई आया 16 साल का, तो गदगद होके आया था, बढ़िया पर्सन। अब वो मेरे से पूछता है, मैं खड़ाऊ कब पहनूंगा, खड़ाऊ लकड़ी की कब पहनूंगा। मैंने अभी पहन लो, हम कर ब्रह्मचर्य तो अभी पहन लो, हम क्या मैंने खड़ाऊ में धर्म नहीं है भैया, केस धोने में धर्म नहीं है, थाली धोने में धर्म नहीं। मैंने आप जब भी सोचेंगे बाहर से सोचें। अब मान लो इससे क्या नुकसान होता है, करणानियोग से एक नुकसान होता है कि आप कर्मों का संक्रमण कर लेंगे। कर्मों का संक्रमण कैसे कर लेंगे, जैसे आप एक मच्छर नहीं सह पाते, लेकिन आप सोचते रहो मुझे मक्खी, चाहे कितनी मच्छर आ जाए, चाहे कितनी मक्खी आ जाए, मैं हिलूंगा भी नहीं। आप सोचते रहो, तो आपको ऐसा संक्रमण हो जाएगा कि सही में मच्छर खाएंगे, आप बैठे रहो। जिसका सरल दृष्टा है, ठंडों में यदि आपको ठंड लग रही है सुबह 4-5 बजे, तो निकलने की इच्छा नहीं होती रजाई से, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब निकल जाती है तो फिर कुछ नहीं होता, फिर तो कपड़े उतारनी पड़ते लैट्रिन में। लैट्रिन को पहने कपड़े, रजाई पहन के तो नहीं चले अभी लैट्रिन में, क्या करोगे, आपको कपड़े तो पहननी पड़ेगी, छट्टी तो हटानी पड़ेगी, खत्म हो जाती। जब तक आपको लगता है ठंडा पानी नाली है तो कुछ लगती नहीं। मेरी संक्रमण का उपाय तो यार हम नहीं चाह रहे आप संक्रमण कर। पहले दिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य माने बेस नहीं है। बाल ऐसे करा नहीं, हम भी करा नहीं, कपड़े ऐसे पहन, लंगोट पहन लेंगे, लंगोट का ही पहनना पड़ता, अलग से बात करेंगे, लंगोट का ही पहन। मैंने एक तो ब्रह्मचर्य के बारे में ये अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि कई लोग केवल इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं ले पाते या मुझे दीक्षा नहीं ले पाते कि पहले सोच ही उल्टी है, वहां पे हमसे नहीं सहा जाए, थाली धो के हम नहीं पी सकते, और ये सिर का वो क्या गंजा, अरे गंजे तो हम नहीं हो सकते, हाँ घुटमंडी हम नहीं हो सकते, हाँ हमें बस की नहीं है। तो अब ये बेफिजूल कर्म बांध रहे हैं, ठीक है ना, कर्म बांध रहे हैं बेफिजूल का। सुमन, जब तू अपनी प्रभुता देखेगा ना तो ये सब सरल लगेंगे आप। आएगी चर्चा, तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, उनमें सब चर्चा आएगी, उस समय हम बताएंगे जब शुद्धात्मा देखो कितना सरल होगा। मेरे को भी लगता था ऐसा, मुझे ये लगता है मैं कुर्ता पजामा नहीं पहन सकता, उस समय लगता है पहले। अब तो कुर्ता पजामा अच्छी नहीं लगती, अब तो ये धोती अच्छी लगती है। पहले लगता था भैया ऐसे कपड़े कैसे पहनेंगे, अब ये लगता है यही अच्छे लगते, ये नहीं अच्छी लगती। तो ये तो संक्रमण है, संक्रमण है। आप जैसे सोच लो वैसे कर लो, उसमें क्या रखा। इसलिए देश के बारे में कभी नहीं सोचना। इसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको सरल सा। आप कक्षा 1 के 2 के या 3री 4 के बच्चे को
और MBBS की किताब दिखाओ, मेडिकल साइंस की, तुम डॉक्टर बनोगे? हाँ बड़े करोगे, हाँ डॉक्टर बनेगी। देख इतनी मोटी मोटी किताब 25 पढ़ने पड़े, और उसमें डायग्राम देखो, और इतनी बारी बारी अंग्रेजी की लिखी हुई छपी हुई पढ़नी की पड़ेगी, 25-25 पेज लिखने पड़ते हैं, और इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो भी वो बच्चा कहता है कि मैं पढ़ूंगा। अभी उसे आते जाते कुछ नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, वो डायग्राम बनाना नहीं आता, लेकिन वो क्या कहता पता है, तभी हम छोटे भी तो हैं, जब हम बड़े हो जाए तो हम डॉक्टर बन जाए। जे भी तो डॉक्टर बन गए, देख लेना बात करके, जे भी तो डॉक्टर बन गए, हमारे जैसे नहीं थे, हम भी बड़े हो जाएंगे, एक दिन हम भी पढ़ लेंगे, एक दिन हम भी डायग्राम बना। मैं वही मना नहीं करता कि ओ वाह इतनी कठिन इंग्लिश, इतनी बारी बारी अक्षर, और इतने 25-25 पेज के आंसर, और इतनी बुक रटना पड़ेगी अंग्रेजी में, वो नहीं कहता। बड़े भी तो होंगे, ऐसे हम आपसे कह रहे, नग्न होने में शर्म? कोई शर्म, केस नो पीड़ा, कोई पीड़ा है क्या? हमारा भाव बढ़ेंगे, गुणस्थान बढ़ेगा, हो जाए। अभी हम छोटी हैं, पहले गुणस्थान में है, तो क्या बात है? मैंने कर्म नहीं बांधना इसलिए कह रहे। कभी ये मत सोचो कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, मुनि नहीं हो सकता, केस नहीं कर सकता, उष्ण नहीं सह सकता, ठंड नहीं सह सकता, बरसात नहीं सह सकता, कभी सोचना ही मत, चौकड़ी मारो। कभी नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? समय आता है, हर चीज का समय आता है। केस बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, नग्न रहना बड़ी आसान चीज। हमने अपने दृष्टांतों में लिखा है, इसमें लिख दिया है, पढ़ लेना आप लोग, लिख दिया मैंने विस्तार सारी बात। कभी सोच नहीं मत, ये कह रहे आज नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, जी क्यों सोच रहे? हमें तो बहुत काम वासना है, तो आज है ना, सदा रहेगी क्या? कई बार ब्रह्मचर्य लेने में इसलिए डर लगता है, एक्साइटमेंट बहुत होती है, नग्न होने पर हो गया तो क्या होगा, कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, और उसने मम्मी के सामने कैसे नग्न होंगे, फिर तो कैसे, और अपनी बहन के सामने और भाभी के सामने नग्न कैसे होंगे? ये आपकी सोच, क्योंकि उस पार्ट के बारे में है, इसलिए आप गिलानी से बच रहे। लेकिन आपको पता है, आपकी भाभी आपको सर्वांग भगवान देख रही है, वो लिंग नहीं देखेगी आपका कोई, माँ आपका लिंग नहीं देगी, बड़ी भक्ति से आपको कोई आराधना करेगी। इस एंगल से सोचो आप, तो कभी आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं, ना गिलानी, ना शर्म, ना संकोच, कुछ नहीं। बायोलॉजिकल ट्रूथ है, इतनी सहजता। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आते हैं, मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे काम वासना सताती है, मुझे बहुत विकल्प आते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ आज की परिणाम वो आपने ध्रुव कैसे बना लिए? मिथ्या। आपने वर्तमान पर्याय को तरकारी कैसे मान लिया? आज हारे तो हमें से हार हो, महाराणा प्रताप एक बार हार गए, हमें से हार गए भैया, हम नहीं जा रहे लड़ने, उसके पास 1 लाख की सेना है, हमारे पास 10,000 है। आपने देखे भारतीय लोगों ने कम सेना के बल पर हराया हमें, मुगलों को और उनको, कम सेना होने पर। आज आगे फिर मतलब थोड़ी कुछ नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप जंगल में अब बिल्कुल टूट चुके थे, पूरी तरह से पड़ा हुआ, आपने तो टूट चुके थे बिल्कुल। उन्होंने सोच लिया यार अपने बच्चे भूखे मार रहे, कुछ नहीं करना, वो अपने जैसे कोई उपाय लगा कि भोजन कराएं बच्चों को, छोड़। मामा से आया नहीं, आज आ गए, इसका मुझे थोड़ी हमें से आ रही है। ये देश का धन है, मेरा धन नहीं है, देश का धन। यदि देश ही नहीं रहा तो हमारा धन कहाँ रहेगा? आप ये बिल्कुल प्रतिज्ञा कर दो, एक दिन की पराजय हमेशा ही पराजय नहीं है, 1 साल की पराजय हमेशा ही पराजय नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं अनादिकाल की पराजय अनंत नहीं। आपके पास वो सुदर्शन चक्र नहीं था ना, सम्यक दर्शन, इसलिए परास्त हो गए, इसमें आश्चर्य नहीं। बिना सम्यक दर्शन के मुनि बनकर तुम सफल हो जाओ तो आश्चर्य है, बिना सम्यक दर्शन के तुम विकारों को जीत लो तो आश्चर्य है। हमें कोई आश्चर्य नहीं, तुम हार गए, हम तो कह रहे हैं अनादिकाल से तुम पराजित हुए। सम्यक दर्शन की वैल्यू है। आप कोई सा ग्रंथ उठा के देख लो, चढ़ना नहीं होगा, पहला अध्याय सम्यक दर्शन का है। चाहे रत्न साहब का, चाहे प्रसाद सिद्धि पाल, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे भगवती आराधना हो, सम्यक दर्शन से स्टार्ट किया। और जो चीज आपको कठिन लगे मेरे को पूछना, मैं आपको एकदम इजी कर दूंगा, आपको एकदम इजी कर दूंगा। हाँ इजी है,
ब्रह्मचर्य कुछ पार्ट हैं, ऐसी अच्छी अच्छी चर्चा है, देते भी जाएंगे आपको, आप पढ़ते भी जाना। फिर आप पढ़ोगे, आपस में डिस्कस करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं करूँगा तो मैं भी करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पढ़ लो, मैं सबको देने तैयार हूँ, सब पढ़ लो आप। पहली पराजय तो यही है, बता दी सबको, ये लगता है आप करेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। साइकोलॉजी समझते, साइकोलॉजी किसी की भी देह में प्रॉब्लम नहीं, सेक्स इज नॉट प्रॉब्लम, सेक्सुअल ऑब्सेशन वगैरह ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर का सौंदर्य है, ये पौरुष है, ये आपके शरीर की सामर्थ्य है, ब्रह्मचारी का श्रृंगार है। एक भी नपुंसक ब्रह्मचारी नहीं बना, नपुंसक में ताकत नहीं होती, अरे मैं ब्रह्मचारी हूं। इसे आप बायोलॉजिकल देखिए, अभी आप क्रिमिनल सोचते हैं, क्रिमिनल समझते हो, अपराध बोध, ऐसी मेंटलिटी हो जाती है, और ये डेवलपमेंट होता है आपके दोस्तों में। अपराध वृत्ति, अपराधी भाव सेक्स के प्रति केवल उसने पैदा किया है आपको दोस्तों में। कभी किसी एक्साइटमेंट से क्या लगे और धीरे 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 छिपाना सिखा जाते, तो धीरे धीरे छिपानी सीख गए बस। और फिर ऐसा लगता है अब हमें अपना बनाया जाल तोड़ना है, हमें अपना ही बुना हुआ जाल तोड़ना है, ये समझो। जब आप लेख पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसमें कोई दम ही नहीं है, अपन ने जाल बुन लिया और मकड़ी की तरह फंस गए। अब बड़ा मुश्किल है, अब बड़ा मुश्किल है, अब बड़ा मुश्किल, अब बड़ा मुश्किल है। अच्छा, और फिर कहने वाले सपोर्टर मिल जाते हैं, भैया अच्छे अच्छे भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे अच्छे भ्रष्ट। ये चैलेंज आपके सामने आज है, मेरे सामने भी था। मैं चाहे आप समझ लो, मैं प्रॉब्लम फेस की, मैंने भटका हूँ, परेशान हुआ हूँ, सबसे सलाह भी ली है, सबसे पूछा भी है, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जिनवाणी में ही शरण मिली मुझे, और जिनवाणी को मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। कोशिश है आपके हर प्रश्न जवाब उसमें मिलेगा। आप बालक हैं यूँ समझो, हमारी जिम्मेदारी कि हम आपको वो सारी बातें बताएं जो एन केन प्रकार है आपको फेस करनी पड़ेगी। ये हमारा दायित्व है, समझ लीजिए, पेरेंटिंग है, समझ लीजिए। मुझे ये भाव है कि मैं आपको ये बात बताऊं, तो कुछ बातें तो बताई थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम के असंख्यात लोग प्रमाण भी है। इसमें क्या फायदा हो जाएगा, असंख्यात लोग प्रमाण। आपको तो केवल 2-4 ही प्रॉब्लम लगती होंगी, नाइट फॉल हो गया, मास्टरबेशन, एक्साइटमेंट, लड़कियों के बारे में चिंतन, 4 प्रॉब्लम, लेकिन असंख्यात है। तो मैं असंख्यात क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम इसमें ही मान कथाएं करते हैं, तुम्हारे अंग से हमारा अंग अच्छा है, ये भी कोई बात है। शरीर के बारे में अंगोपांग, आचार्य का अंगोपांग का निरीक्षण सील की नवाड़ में, इस चीजों के अंगोपांग देखने की आदत पड़ जाती है। लड़के बैठे बैठे बोलते नहीं कॉलेज की 36 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर, 24 नंबर, मैंने शरीर कमल का साइज, फला का साइज, ये है क्या? अब उसी माहौल में से निकल आते तो आदत पड़ जाती। अब अपन ब्रह्मचारी को यहाँ लेंगे, वो दिमाग में घूमता रहता। पूजा भी कर रहे हो, कोई सुंदर लड़की निकल जाए सामने से, एकदम दिमाग घूम जाता है। इस बायोलॉजिकल ट्रुथ को यदि आप नेचुरल देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, और यदि अपराधी साइकोलॉजी से देखोगे तो फिर आप परेशान हो, फिर तो आप कुछ भी बन जाना। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आए जो केवल इसलिए दीक्षा लेना चाह रहे थे कि वो इससे परेशान है, उन्हें लगता था कि इनके संग रहेंगे तो सही रहेंगे। बहुत लोग आए, फिर मैंने वो लेख पढ़ाया, उनको सब कुछ किया, तो जब उनके प्रश्न में समाधान मिले तो योग्य बने। आप कोई भी काम करिए, योग्य करिए, अयोग्य नहीं करिए। मैंने आप भयभीत होकर मत करिए, भय समाधान नहीं, कुंठा समाधान नहीं, घृणा समाधान नहीं। टोडरमल जी लिखा है,
बहुत बढ़िया। वीतरागता इसका नाम नहीं है, सच्ची उदासीनता इसका नाम नहीं है, कोई पर पदार्थ इष्टनिष्ठ मासी समझ गए। वीतराग पढ़ना इसका नाम नहीं है कि यदि मान के चलिए आपको एक्साइटमेंट नहीं हुआ तो आप राग कर बैठेंगे, और एक्साइटमेंट हो गया तो द्वेष कर बैठेंगे, तो वीतराग का नाम। आप समता रस का पान करोगे, कैसे करोगे, है ना। इसमें पापियों ने, मैं पापी कह रहा हूँ, अज्ञानी में उपाय भी बता दी। एक काम करो, लिंग में छेद कर दो, न छेद दो, एक पदार्थ आता उसका धुआं लगा दे, और नहीं तो सिद्धासन से बैठो, ऐसा करो, भोजन मत करो, फला मत करो, कस के बांध दो लंगोट से। जी बिल्कुल उपाय नहीं है, शरीर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले का शरीर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम सोच की है। मैंने इतना बड़ा व्रत तोड़ रहा हूँ आपका, मुझे बहुत भयंकर है, सामूहिक बता रहा हूँ मैं आपको सारी बात, मतलब बिल्कुल टेंशन में लेने की इसकी प्रॉब्लम ही नहीं, फिजिकली बॉडी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम केवल आपके मेंटली है। कहाँ क्रिएट हुई वो आप समझिए, फ्रेंड सर्किल में हो जाती है, वैसी बात है, वैसी पिक्चर, वैसी बात। फिर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, एक दोस्त दूसरे बता देता ये लिंक, ये फला, ये वो, ये मोबाइल, ये वैसा, देखते देखते भटकते चले जाते। आपको इस भटकाव की सजा क्या होगी वो सब इसमें लिखी नहीं, इसीलिए लिखा है सत्संगति का। ध्यान रखना, सत्संगति मतलब ये नहीं कि 100 प्रकार की साथ रहो। सत्संगति का मतलब है सत्स्वरूप को चाहो तो आप संगति कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हें हमें भारी लगने लगेंगे। अरे यार चुपके मोबाइल ही नहीं देख पाए, अब देखो आदमी नहीं मिला कोई तो मोबाइल को संगति करने लगा, कुछ नहीं मिलेगा ना आपको, कुछ अखबारों में चित्र मिल जाएंगे, सड़कों पे निकलोगे ना तो आपकी नजरें टॉकीज के पोस्टरों पे चली जाएगी, फिर आप कैसे गंदे लोग हैं, कैसी महिलाएं, शर्म नहीं आती, आप द्वेष करने लगेंगे, आप घृणा करने लगेंगे, आप कुंठा करने लगेंगे, मैंने आपकी वासना रोल बदलती रहेगी, लेकिन आप ब्रह्मचारी नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म स्वरूप का आनंद। समझ में आया कि इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल पूरे पॉइंट में पढ़ लेना, मैं तो अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता, थोड़ा सा क्लिक इसलिए किया है कि इस पर अपन चाहेंगे तो और खुल के बात करेंगे, बिल्कुल खुल के, एक एक अलग लगाएंगे, मुझे पता है, एक एक अलग बताएंगे, मेरे ऊपर दीर्घ को मैं बोलेंगे, हम आप खुल गए, पढ़ लो। ताकत इतनी आनी चाहिए, हमने कल इनसे कहा था, ताकत इतनी आनी चाहिए मुझे दीक्षा लेने की तैयारी, कि जब आप नग्न होकर के किसी की मालिश कर सके नग्न शरीर की, और आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट ना हो, मतलब गुदगुदी ना हो, ऐसा नहीं लगे खून धड़क रहा है, मैंने कहाँ हाथ लगा दिया, और कमर पे हाथ लगा दिया, अरे कमर पे हाथ लगा दिया क्या हो गया, सेवा नहीं करोगे गुरु की, कमर पे हाथ लगा सेवा नहीं करोगे, और मालिश करोगे यहाँ तक हाथ नहीं फेरोगे, चेस्ट में हाथ नहीं जाएगा, और ये जान पे यहाँ तक नहीं जाएगा हाथ, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई यहाँ हाथ लगा दी, मैंने अपराध हो गया, यहाँ हाथ लगा, तो इसका मतलब अभी आप शरीर को ही नहीं समझे, सेक्स तो बहुत दूर की चीज है, आप शरीर को भी नहीं समझे, सेवा तो करनी पड़ेगी। समाधि मरण में महाराजों को लिंग शुद्धि करनी पड़ती है, गोदा शुद्धि करनी पड़ती है, मल हाथ में ले जाना पड़ता है, आँख में कब निकालना पड़ता है, ऐसे ऐसे निकाल के, नाक निकालनी पड़ती है, आँखें साफ करनी पड़ती है, पूरा शरीर शुद्ध करना पड़ता है। कैसे करते होंगे महाराज से? हमने क्या जो पॉजिटिव सोची नहीं वो तो पता ही नहीं हमें ऐसा भी होता है, बहुत होता है, और बड़ी भक्ति से करते हैं, बड़ी भक्ति से। स्वामी जी लोटा लेकर के जंगल जाते थे, उस जमाने जंगल जाते थे, तो एक सेठ थे बहुत बड़े कलकत्ता के गंगवान जी, तो वे उनका लोटा ऐसे ले जाते थे, जब लेटने ले जाते, दोनों हाथों में लोटा ले जाते, तो लोग उनकी हंसी उड़ाते, तुम इतने बड़े सेठ हो, तुम शर्म नहीं आई, तो उनका लोटा लेके जाते जंगल में। उनसे कहा, बोले भी मेरे गुरु हैं, ये तो लोटा है, मेरा सौभाग्य ही उनका लोटा ले जाना, मेरा तो सौभाग्य हो उनका मल भी ऐसे ले जाना, ऐसा बोला उन्होंने को। भक्ति
और नहीं तो तुम जी सोचते रहोगे। कई बार तुमने देखा, कभी कपड़े बदलना हो ग्रैंड फादर है किसी के, तो दाएं बाएं देखते हैं। अरे इसका मतलब तुम नेचुरल नहीं, कपड़े बदलने पड़ेंगे। अब मान लो तुम्हारे घर में तुम और माँ अकेली है, वो जल गई माँ, तो क्या करोगे? क्या करोगे बता? अब माँ तुम ब्रह्मचारी हो, कहना तो नहीं चाहिए था, फिर भी कह रहे। और कोई 20 साल की युवती वही चली आ रही पानी, क्या करोगे? मारने छोड़ दो? मैं ऐसा ब्रह्मचारी तुम्हारा? यहाँ से अनटच होना चाहिए, अलिप्त रहे, अलिप्त जलज ज्यों जल में। इतनी ताकत होनी चाहिए उन्हें। जी क्या है? तो फिर जिस दिन स्त्री आके लिपट जाएगी, रामचंद्र जी सीता वाला केस, फिर क्या करो? अभी तो भग गए तुम इधर से, आप क्या करो? मेरा मतलब समझ गए, बहुत बड़ी साधना है। चित्रों से भी अलिप्त रह जाएं आप, देख करके भी ना देखें। आपको पता क्या होता है? अपन नहीं देखते हुए देखती। समझ गए? नहीं देखते हुए देखते हैं मतलब। सूरदास जी ने एक बार स्त्री को देख लिया, फिर वही थी, मैं वही घूमने लगी उनके सब। अरे यार यहाँ मतलब देखने भारी है, आँख फोड़ ली। फिर उन्होंने कहा, अरे आँख फोड़ने पर भी वो दिखना बंद नहीं हुआ। इसलिए बहुत समझो अच्छे से, मैंने ये बड़ी साधना है हमारा। मतलब हम ये नहीं, मैं इस मामले ऐसी 2 बातें कहता हूँ, 4 कहते थे, 2 नहीं तो 4 कहते थे, सबके लिए पकड़ा जाएगा। यदि आप स्त्री को देख करके भाव बिगड़ते हैं, तो चरणानी वो कहता है कि मत देखो। करणानी वो कहता है नहीं देखोगे लेकिन बंद तो होगा, नहीं देखने पर भी बंद तो होगा। पद्मानी वो कहता है यदि तुम देखोगे तो हम निंदा करेंगे, नहीं देखोगे तो हम प्रशंसा करेंगे। द्रव्यानियों कहता है कि यदि तुम देखने का विकार मिटाना चाहते हो तो द्रव्यानियों का पालन करो, द्रव्यानियों का पालन करो, विकार मिट जाएगा। अब 2 रास्ते बच गए खास। यदि आप विकारी हो रहे हैं तो मत देखो, और विकार मिटाना है तो द्रव्यानियों से देखो। 4 नियम है। जरा आप कल्पना करो, वह स्त्री भी 1-2 में मोक्ष जाने वाली, भगवान है, और आप भी 1-2 में मोक्ष जाने वाली। बताना उस स्त्री को देख के कैसे भागोगे? भगवान आप में देख के देखो आप। मैं जब 16 साल का था, वो सोनगढ़ गए थे हम पहली बार, तो वहाँ पहली बार सुना था कि सभी आत्माओं में अनंत गुण है, सबसे के समान है। तो यहाँ मेरी गुरु जी तो ऐसा विचार है, अब शादी कैसे हुई? वो भी तो भगवान आत्मा, ये भगवान दूसरे भगवान से शादी कैसे करेगा? फिर और दिमाग आगे चला, घोड़ा भी तो भगवान आत्मा, उस पर कैसे बैठेंगे? मतलब दिमाग। फिर मैंने मम्मी से कहा, घोड़ा भी कैसे बैठेंगे शादी में, वो तो भगवान आत्मा है। हमारी मम्मी बोली कोई बात नहीं, कार में ले जाएंगे तुम्हारी बात। देखो दिमाग घूमा, मतलब ये होता है दिमाग घूमा। द्रव्यानियों से देखने पर सच में तुम्हारे भाव ही नहीं होंगे। बताओ तो आज हम तुमसे कहेंगे भावी सिद्ध है, ये चिंती है ना, भावी सिद्ध है। अब पैर रखने का भाव नहीं आएगा। एक पाषाण खंड हो ना, पाषाण खंड जिसे तुम बैठ जाते हो, तुम्हें पता लग जाए कि मावी वही सुंदर प्रतिमा बनने वाली है, बोलो क्या करो? उस पाषाण खंड पर हम बैठते नहीं, अब इसमें भगवान देखने लगेंगे। ऐसे जैसे भगवान आत्मा देखेंगे, अब ब्रह्म चला जाएगा। फिर भी नहीं जाए तो कर्णानी से जाएगा, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। कर्णानी पढ़ भी लेना, बता देंगे। कर्णानी से जाए, पक्के में जाएगा, सर्दियां जाएगा। मैं उसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, पढ़ा देंगे आपको कभी। इसलिए कभी नहीं कहोगे जाना। असफलता का मतलब नहीं हम असफल हैं। क्या बोला हमने? समझ गए? असफलता पर्याय की चीज है। मैं असफल नहीं, अगली बार सफल हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए कभी मत सोचो मुझे इसलिए शादी करना पड़ रही क्योंकि भाव बहुत आते हैं, मैं तो फिर मास्टरबेशन कर लेता हूँ, तो मुझे आपको गिलानी होती कि ऐसे कैसे ब्रह्मचारी बने। नहीं, मास्टरबेशन जीतोगे, पक्की बात है, शर्त है, बिल्कुल गारंटी है। ये तो बहुत छोटी बात है, जिसके सारे परिणाम जीत जाओगे। सब परिणाम जीतो, चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना, कोई विकार नहीं। आज सुबह की भाषा में कहो तो
शुद्धात्मा देखो और बाकी सारे विकार के लिए ट्रांसपेरेंट कर दो, सारा इलाज है। सब क्या, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने सरलता से सब बता दी, चाह सभी के लिए आएंगे भाव, नहीं आएंगे ऐसा कोई माई का दान नहीं। तीर्थंकरों को भी आते हैं निश्चित भूमिका में, 5वें गुणस्थान तक स्त्री संबंधी भाव आते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती भी शादी करता है। तीर्थंकर को भी 96 रानियां होती हैं, उन्हें भी एक्साइटमेंट होती है, उन्हें भी भाव आते हैं, उन्हें भी वही आता है जैसा तुम्हें आ रहा है। हम क्या सोचते हैं जैसे मुझे ही आ रहा है। इसके लिए ग्रंथों में सब विवरण, वेद का उदय 9वें गुणस्थान में जीता जाता है। भाव जी का पढ़ के देखो, मुनिराजों को भी वेद का उदय लिखा है, वेद का उदय लिखा है। गुणस्थान गिर कर 4थे में जाती हैं, 5वीं में जाती हैं, पहले में जाती हैं, गुणस्थान गिर जाता उनका भी। अपन क्या सोचते हैं मुनिराज होते ना कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। गुणस्थान परिवार जी आ जाते, लेकिन इससे वे अपवित्र नहीं हो गए, अपूज्य नहीं हो गए वो। गुणस्थान से गिर जाना कोई अपूज्यता की निशानी नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेते हैं, मैं कहता हूँ पूरा सर्वांग पढ़ लो, क्योंकि आप मुनिराज के बारे में प्रॉपर नहीं जानेंगे तो आप अपयश करेंगे, उनका अप्रभाव न करेंगे। मेरे लेख में सब मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। आप बेफिजूल की गंदी बातें करेंगे उनके बारे में, बिल्कुल नहीं करिएगा। ये बायोलॉजिकल ट्रूथ है, वो तो है ही, उसमें क्या बात। जैसे आपको शरीर की रचना में परिणाम होता है, ऐसे उनका भी परिणाम होता है, लेकिन जीतने की गारंटी नहीं है। जीतने का तरीका तो यही है जो बता दिया। आप बेस भी बदल लोगे ना तो भी जीतने के लिए उपाय यही करना पड़ेगा कि अपने को सबको भगवान देखो। नहीं आया उसका पहले जो स्पर्श तुम्हें काम वासना जगा देता, अब आपकी भक्ति बन गई है। इसको कहते हैं संक्रमण। पहले जो स्पर्श आपको वासना बनती थी, आपको भक्ति में कन्वर्ट हो गई। अब आप गुरु की खूब आराम सेवा कर लेंगे, और वो सबसे अच्छा शिष्य कहलाता है जो बिल्कुल सहज भाव से सेवा कर देता है। गुरु भी उसे पसंद करते हैं, ये निर्विकार, कहीं भी तेल लगा सकता है बड़े आराम से, इसे कभी कुछ गिलानी नहीं होती, घृणा नहीं होती, मलमूत्र फेंक सकता है। ऐसे सबसे अच्छे वो शिष्य कहलाते हैं जो समाधि में उनके समय साथ रखे जाते हैं, गुरु के विश्वसनीय होते हैं। कोई मलमूत्र भी फेंक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कप निकाल सकते हैं, 24 घंटे बड़ी भक्ति से हाथ जोड़े बैठे रह सकते हैं, तो भी सबसे अच्छे शिष्य होते हैं। आपको पता है अच्छे काम हर कोई कर देगा, भजन हर कोई गा देगा, प्रवचन हर कोई कर देगा, ग्रंथ लिखना हुआ, ये काम अच्छे हैं सारे। और जी गिलानी को जीतना है, इसमें एक सम्यक दृष्टि का अंग है निर्व चिकित्सा। सम्यक दृष्टि का एक अंग है निर्व चिकित्सा, सम्यक दृष्टि का एक अंग है उपभुवन। आपको पता है दो ब्रह्मचारी साथ रहेंगे, दोनों पता लग जाएगा आपस में कि इसको एक्साइटमेंट होता है, इसको नाइट फॉल हो जाता है, इसको भाव आ जाते हैं, गलतियां भी कर जाता है। उपवन इसी के लिए तो है कि मुनिराजों का भी उपवन करें, ऐसी बात होगा, और अपने साधर्मी का भी उपवन घृणा नहीं करें। है तुम बहुत गंदे, हम सब जानते हैं, हम तुम्हारे संग रहे 2 साल, हम सब जाना तुम कैसे हो। हाँ, उपवन बायोलॉजिकल ट्रुथ को गंदा मान करके आत्मा में मत जोड़ो, तुम भगवान नहीं बन पाओगे, समाज सम्यक चला जाएगा। क्या काम है, समझ में आए कुछ? हमारा सम्यक से चला जाएगा। जरा सा एक्साइटमेंट देके बदनाम करने लगे, तुम जरा नाइट फॉल देख लियो, हे तुम बहुत गंदे हो। मैंने लोग ऐसे डरते हैं, जो कभी देखना हो ना चड्डी में अपन डर नहीं सकता, कोई देख लगे अरे तो अपराध कर रहा है क्या, बड़े आराम से हाथ डाल के साफ कर लो, सफाई कर लो, सबके सामने कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने लगता है अपराध बोल, चींटी चढ़ गई, वो काट रही, कच के नहीं पा रहा, काटे जा रही, वो मर गई, खुजा लिया तुमने, नहीं बोल दो साइड हो जाओ भाई, 1 मिनट का कपड़े उतार, चिंटी चली, उसकी भी रक्षा करो, और स्वयं की क्या बात है। मेरा मतलब ये हमारा शरीर के प्रति जितना सामान्य सोच होगा उतना ब्रह्मचर्य सरल हो जाएगा, और जितना असामान्य सोच होगा, आप भले कितने घंटे स्वाध्याय कर ले, दिमाग वहीं घूमेगा। आप 10 घंटे भक्ति करिए ना, दिमाग वहीं घूमेगा।
मैंने अपने लेख में लिखा है, नग्नता की सहजता और सौंदर्य। जब तक आप नहीं समझेंगे आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। अभी नग्नता के नाम पे हमें घबराहट होती सुन करके। अपोजिट की तो बात ही घबराहट लगेगी आपको, अपनी बात ही में घबराहट होती। ये प्रकरण कोई उठाता नहीं, 4 ब्रह्मचारी संग रह लेंगे, ये बात द्वेष या घृणा या नफरत उसमें तो कर लेंगे। लोग कितने गंदे हैं, शादी कर लेते हैं, शर्म नहीं आती, फला जी वो, मैंने उनके अश्लीलता का बखान करते रहेंगे चारित्र का। मैं कहूँ इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ध्यान रखना, सारे जिसके पापियों का पाप आपको याद नहीं आया, इसका नाम ब्रह्मचार्य। यदि ज्यादा ज्यादा आए तो करुणा है, अरे एक भगवान कहाँ भोगों में डूबा, इतनी करुणा, तो ब्रह्मचारी बनेंगे। हम तो ब्रह्मचारी नहीं बनते। आपसे आज जैसे दृष्टांत देते पापी होते हैं ब्रह्मचारी, वो क्या शादीशुदा नहीं, गृहस्थ पापी नहीं होते। कोने के लिए यदि आप कहते हो गृहस्थ पापी है तो 19 तीर्थंकर को गाली दी आपने। हाँ, गृहस्थ भ्रष्ट नहीं होते। आपने गृहस्थी को ऐसे मत देखो कि वे भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार हो सकता है, भ्रष्ट नहीं होते। उनका भ्रष्टाचार दूर कर लो। कोई उपदेश देने वाला मिल जाए, ज्ञान बेरा का प्रकरण मिल जाए, अन्य चोरी भगवान बनता है। अब बस शॉर्ट में इतनी बात करेंगे, अपने परिणाम भी हुआ तो गिलानी अपने से नहीं करना, निर्विच चिकित्सा, और दूसरों के भी हुआ तो गिलानी नहीं करना। गिलानी मतलब जी मत सोचो हम भगवान नहीं बन सकते, हम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, हम मुनि नहीं बन सकते, अरे बड़ा मुश्किल है, अरे बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और नहीं तो नपुंसकलिंग का बंद हो जाएगा। ये भगवान एक्साइटमेंट कभी ना, कभी ना, कभी ना, कभी ना, कोई दवाई खा लो, कोई टोटके कर लो, कुछ कर लो, नहीं। परद्रव का परिणमन कराने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ये कोई चौड़ी छाती की बात नहीं, मुझे एक्साइटमेंट नहीं होता। हम बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं, हम मिस यूज नहीं करेंगे। बस हम स्त्री और पुरुष के शरीर को अच्छे से जानेंगे, जानेंगे सम्यक प्रकार से जानेंगे, लेकिन हम मिस यूज नहीं करेंगे। हो गया ब्रह्मचर्य, बस खत्म। आप ज्ञान को रोकने की, जिसको रोकने की कोशिश करते वही स्ट्राइक करता, पता है, वही हावी हो जाएगा। देख नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, फला नहीं कर सकते, नहाते समय बिल्कुल कपड़े नहीं धो सकते ढंग से, तो आप असंख्यात कल्पनाओं में भरे रहेंगे। किसी महिला के कपड़े भी सूख रहे हो, तुम देख लोगे तो देखोगे तो बेकार से देखोगे, सूखते हुए कपड़े भी। तुम्हें यदि उठाने पड़ जाए ना मम्मी के भी कपड़े, गारमेंट, अंडर गारमेंट या कुछ भी, तो तुम्हें एकदम गुदगुदी सी होगी। इसका मतलब आप इतने सहज नहीं रह पाएंगे, अपनी माँ के साथ भी सही रहना। आप अपने माँ के बिस्तर पर भी लेटेंगे, भाभी के बिस्तर पर लेटेंगे, वैसे तो लेटेंगे नहीं चाहिए, ये दृष्टांत दे रहे, तो भी आपको कपोल कल्पनाएं चलने लगेगी। आप अपने फ्रेंड के घर पे जाकर उसे डबल बेड पे सो जाओगे, पक्के में बिकारी हो जाओगे। अब आप फिर सोचो, अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आ जाएगा समझ में, टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूँ। एक भी गेय से इनकार, जानने से इनकार, एक भी गेय को जानने से इनकार सर्वज्ञता का इनकार है। क्या बोले? सोच, आप सोच रहे हम मुनि बने काय के लिए? सर्वज्ञ होने के लिए। हम ब्रह्मचारी काय के लिए बने? सर्वज्ञ होने के लिए। और आप एक भी गेय से इनकार नहीं कर सकते। आप किसी घर गए और पति पत्नी की फोटो देखें, आजकल तो आम चीज है, कैसे कैसे चीज लगा देते हैं, कैसे कैसे वीडियो क्या क्या होता है, पिक्चर में तो तमाम नहीं। वो इतना सहज रहो, हमें सब पता है, लेकिन 3 लोग के रम में भोग भी मोह नहीं हो जाए। मैं इतना सुरक्षित अप्रभावी आत्मा हूँ। हाँ सही है, उसमें कैसे कैसे मैंने इतनी से बोलो, आप गृहस्थ धर्म का उपदेश दे सकती है? सोचो मुझे गृहस्थ धर्म का उपदेश दे, कैसे लिखते होंगे सब गृहस्थ संबंधी वो सारी जानकारी चरणार्यों में। अपनी स्त्री का सेवन करें। अमृतचंद स्वामी टीका में लिखते हैं, जैसे संभोग के समय वीर छूट जाता है। किसने कितना लिखा बोला, समझ में आया बेटे? ब्रॉड मेंटलिटी के साथ सोचो, मस्त रहो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अभी तो आप यदि कोई पूछ भी लेना क्या तुम आशीर्वाद कर,
कभी कभी हाँ। अब सामने वाले कहते मैं भी करता हूँ, अच्छा तो फिर मैं भी करता मैं ठीक है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक रोग है, तो 99% उसमें इन्वॉल्व होती है। सम्यक ज्ञान से बच सकते हैं। अब आप पूछ सकते हो मान कसा है नहीं, अभी 200 की मान कसा है छिपाने की, हम नहीं बताएंगे ये क्या सोचेंगे पंडित जी, ये क्या सोचेंगे जी, क्या सोचेंगे। कल से मेरी पहली बार बात हुई, मैंने पहली बार में कैसी बात की पूछो, ये भैया 2 दिन के लिए आए थे, पहली बार फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल ब्रॉड मेंटलिटी के साथ। यदि कोई व्यक्ति कहता है ना मैं शादी नहीं करना चाहता, तो फुल प्रूफ गारंटी देता हूँ तुम कभी परेशान नहीं हो। फुल प्रूफ गारंटी, बशर्ते छिपाना मत। छिपाने वाले का तो कहीं इलाज नहीं होगा, ओपन थिएटर होगा तो हमेशा इलाज हो जाएगा। एक बार कोई अहंकार के लिए नहीं कह रहा, मुझे जिनवाणी माता का इतना विश्वास है, यदि भगवान की दिव्य ध्वनि तुम्हें सॉल्व नहीं कर पाएगी तो कई जिसमें कई सॉल्व नहीं हो पाओगे। लेकिन इसका पहला उपाय है कि क्या जवाब, जनरली हम कह नहीं पाते। मैंने ऐसे कल कहा था प्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण में यही होता है, टोटली ट्रांसपेरेंसी में मोक्ष कहा था, वो इसीलिए कहा था। कहते उसमें क्या अच्छी बात था, तुम शरीर हो कि आत्मा, तो शरीर को नहीं बता सकते, उसके चक्कर में तुम भगवान होने पर उसे छिपा रहे। बहुत गंदा दृष्टांत हूँ दोष में औदिक दोष, और दोष में औदिक दोष। औदिक दोष को छिपाना ऐसा है जैसे कोई अपने भगवान की मूर्ति को लैट्रिन से छिपा रहा है। क्या किए निर्दोष भगवान की मूर्ति को कोई लैट्रिन डाल के छिपा रहा। अरे दोषों को उघाड़ दो ताकि तुम्हारी प्रभुता प्रकट हो जाए, तुम्हारा आनंद प्रकट हो जाए, तुम हल्के हो जाओ। प्राय कभी एक ही घटना होती है, जब भी एक्साइटमेंट जिसको ज्यादा होता है वो ये सोचता शांत हो जाए, और नहीं होता तो फिर वही हाथ लगाता है, हाथ से करेगा उसका दुरुपयोग। ठीक है, उसे कोई उपाय बताता है, और लोग डॉक्टर भी कह रहे हैं सजेस्ट करते कर लो, सारे फ्रेंड सर्कल कह रहे हैं आम बात है। मैं एक बात पूछता हूँ, तो क्या महावीर भगवान ने यही किया? क्या हनुमान जी ऐसे करते होंगे? तभी उनका ब्रह्मचर्य हुआ होगा। ऐसे टॉप लेवल पे सोचो, तो फिर कोई उपाय है, उस उपाय खोजो, बिल्कुल भगवान को सामने रखो, जा सो जा, आराम कर, जल्दी सो, 2-2:30-3 बजे तक जाके बैठो, जा, अरे चले जाओ, शर्म की क्या बात, थक जाते, बहुत दिन भर मेहनत होती, सुबह शाम तक तुम्हारे तो प्रवचन हो रहे, तुम चिंता ही नहीं कर, तुम्हारा ब्रह्मचर्य अमर रहे। आराम की जरूरत पड़ती है, जो काम सोचता है वो सो ही नहीं पाता, समझ आया? ऐसे सोचो जी कोई उपाय। आजकल के डॉक्टरों ने वो पूरी तुम्हारी वेस्टर्न कल्चर ने कहा ये आम बात है, डॉक्टर कह रहे सजेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ से सोचो ना, यदि उसका उपाय है तो खोजो ना। हमारा दावा है आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर से, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको नेचुरली नॉलेज करो ना, बायोलॉजिकल ट्रूथ है वो, सिंपल सी बात। और इतनी चीज तो ब्रह्मचारी नहीं बने देती, बस इतनी चीज तो हैरान परेशान कर देती है। और जब भी मिलोगे ना भविष्य, क्या करूँ शादी कर ली, अब बीवी से बच्चों से, ऐसा अब लोग आए हुए, अब तो हंसो जब से मुंह दे दिया अब रो मत, हमारे साथ रो दे मत। पंडित साहब ऐसा कहते हैं, भाई पंडित साहब के पास आते लोग कि बहुत परेशान है, इसमें क्या आश्चर्य जी मत सुना जी, तो हमें सब पता तुम क्या दुखी हो, तुम तो ये बताओ सुख का उपाय खोजते हो कि नहीं खोजते, तुम स्वाधीनता का उपाय खोजते कि नहीं खोजते, स्वाध्याय करते कि नहीं करते, सम्यक दर्शन का उपाय करते। रो ना रो के चले गए, रोना मत रो, उपाय कर, जो तुम्हारे कर्म का उदय था वो हुआ है, उसमें रोना बिल्कुल मत हो, प्रतिज्ञा करके शादी करना, जो कोई करे रोएंगे नहीं, करो कोई दिक्कत नहीं, रो मत, ये बहुत बुरी चीज है। उसमें तो उपाय निकाल, गोपाल दास जी बरैया जी की तरह अपना उपाय निकाल, बीवी को मत सुधार, गोपाल दास जी बीवी को नहीं सुधार, अपना काम करिए, निकल आराम
आज तक मैंने कभी किसी गृहस्थ से नफरत नहीं की। आप अपने बच्चे से पूछना, हमने कभी उसे गलत मोटिवेट नहीं किया। कोई कह भी नहीं सकता है हमें कोई ऐसा भावुक कर दिया ना। क्यों? तुम अच्छे श्रावक बनोगे तभी तो तीर्थंकर जन्मेंगे। यदि अच्छे श्रावक होंगे तभी तो आचार्य जन्मेंगे। हम कोई पापी हो तो थोड़ी उम्मीद करेंगे और डाकू और शराबी कबाबी अन्याय नीति भ्रष्टाचार करने वालों से संतान अच्छी जन्मेगी। इसमें बड़ी खुशी होती है। कोई शादी का कोई दिक्कत, योग्य संतान संकल्प लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सी बात है एकदम। तो कभी परेशान नहीं होना। अभी इतने सुन के तुम बहुत हल्के हो गए हो सब लोग, थोड़े में इतना हल्के हो गए क्योंकि ऐसी बात कोई करता ही नहीं, पूछता ही नहीं, बताता ही नहीं। और जब ज्यादा हाँ करना नहीं चाहिए, बहुत गंदी बात है, करना नहीं चाहिए, देखो ये बता कैसे नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल हमने अपने बच्चों तक को, हमारे जो भतीजे सबको पढ़ाते हैं। हमने अपने भाइयों को पढ़ाया जी, शादी नहीं हुई तब पढ़ा दिया। प्रवचन में भरी सभा में कहता हूँ हर बार, बोल्डली कहते हैं और इसलिए विश्वास के साथ करें। हमने जनागम रखा है, जनागम साक्षी है उसमें। जैसे मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मुनिराज का वीर किसी के ऊपर गिर जाए तो रोग मिट जाता है। धबला की टीका में आया है, धबला की टीका में आया है। अब बता वीर कैसे गिर जाए? तो इसका मुझे नहीं भी गिराती लेकिन निकल जाता है, आहार लेते लेते निकल जाता है। लिखा है मलमूत्र छूट जाते हैं, आहार लेते लेते कोई बीमारी हो जाती छूट जाता है। तुम तो यदि रात को मुनिराज सहन कर रहे हो और दूसरी चटाई पर या तखत पर वीर दिख जाए, तुम तो जाने क्या सोचो। तुम उन्हें सेवा कर रहे हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो तुम तो यदि कहो ही। तो अब इतनी बातों से आपको विराम मिलेगा, कभी भी अपयश नहीं करना और अपने हाथों से सेवा करना भगवान के लिए। माली के भरोसे नहीं छोड़ देना। सागर जिले में माली के भरोसे छोड़ दिया तो माली ने सब में बदनाम किया मुनि संघ को। कैसे मुनिराज हम रोज 10-5 चटाइयां धोनी पड़ती थी, कभी नहीं करना। हमारा मतलब यथार्थ है ना, समझा। आचार्य ने इसको दोष नहीं कहा। लिखा है आहार की चर्चा के लिए जा रहे हैं और एक्साइटमेंट हो जाता है तो आलोचना मात्र प्राश्चित है उनका। मैंने गुरु को कहेंगे बस, इसका कोई बड़ा दंड नहीं। फिर देखेंगे स्वास्थ्य कैसा है, पेट खराब तो नहीं, भोजन में क्या बदल करना है। हम तुम रोज क्यों पूछे? तो हमें करना क्या, हमें खिलाना तो है। उड़द की दाल नहीं खिलाएंगे, मूंग की खिला देंगे ये नहीं तो वो खिला देंगे, ये नहीं तो वो कर देंगे। हमारे क्या दिक्कत? विश्वास अच्छा बना देंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं डरना बेटे। पहली कक्षा में हमने आपको इतनी बात बता दी कि आप टोटली ट्रांसपेरेंट में, एक चीज ऐसी है जैसे आप ये छिपा के भी वो चला जाता है। लिखा है बहुसंख्यक त्यागी, बहुसंख्यक त्यागी मर करके त्रियंश गति में जाता है। क्या करते हैं? त्रियंश गति में चला जाता है, त्रियंश में ही जाता है। त्यागी वृत्ति हो गई, सारी जिंदगी जो कोई मेहनत करते हैं, इतने से भावों को छिपाने के लिए हजारों उपाय करता है आदमी। एक गंदी चेष्टा को छिपाने के लिए, गंदे विचार छिपाने के लिए अनेकों उपाय करता है। उस मायाजारी के फल में त्रियंश गति में हो जाता है। बहुसंख्यक लिखा है ग्रंथ, इसलिए सावधान रखना भैया। जो मार्ग अपना दुनिया बर्दाश्त ना भी करे ना तो अभी अपन सत्य पे खड़े रहो। जैसे मैं जानता हूँ कि मैंने इतनी बात भी की होगी तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। पहली बार जब कोई मिले मैं उसको बोलूँ तो वो कैसा समझता होगा। उसे ऐसा लगता है जैसे उसको मैंने कपड़े उतार दिए। हमें ऐसा लगता है थोड़ा घबराहट। प्राय करके इस पर कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ तक कि दुख की बात है कि हमारे पास इसके कोई अवेलेबल ग्रंथ नहीं है इस पर कि एक ही स्थान पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन जिनवाणी माता के प्रताप से लड़ाई लड़ी है तो मैं ये कहता हूँ ब्रह्मचर्य मैंने अपने विकारों से लड़ना और छठे गुण स्थान तक की लड़ाई रहेगी। जी मैं सोचना अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, होगा वो छठे गुण स्थान तक विकारों से जम के युद्ध होगा, जम के। और जो सरेंडर हो जाएगा वो मारा जाएगा। सरेंडर नहीं होना है, होने उसमें क्या करो। इसके लिए हम पूरी चीज सिखाएंगे। जैसे मेरे साथ दिल्ली में घटना घटी, अष्टमी का दिन था, मुझे कुछ लेना नहीं था तो उन्होंने कहा हम ठंडाई बना के भेज देंगे। चलो ठीक है, ठंडाई दे देंगे, एक बार लेना 24 घंटे ठंडाई।
अब भक्ति कितनी होती है श्रावकों को ये देखो, 200-250 ग्राम बादाम घोट दी और उसी को घोट करके मतलब 1 गिलास 1.5 गिलास 1 गिलास थी मेरे ख्याल से 1 गिलास दे दी। अब हम तो ठंडाई हम नहीं जानते ऐसी ठंडाई बनती है 250 ग्राम की। 10 बादाम बहुत होती है, 8 बादाम बहुत होती है। पहला घूट ले लिया तो झूठी हो गई। अब 1 ही गिलास थी, अब झूठी हो गई तो दूसरे लोग नहीं ले सकते। अब उस समय हम ये बात भूले कि अनर्दंड नहीं हो अनिष्कारक अवध है। ऐसा जान के हम चाहे तो छोड़ सकते थे, हमारे दिमाग में है कि अनिष्कारक अवध। हम 3 दिन तक परेशान हुए। 3 दिन तक फुल एक्साइटमेंट, मंदिर हो, पूजा हो, अकेले हो, प्रवचन करना हो, लेकिन यहाँ बिगाड़ नहीं था एक्साइटमेंट पसंद। ये हम अनुभव क्यों दे रहे हैं आपको? भोजन करते समय साथ नहीं लगता। एक जब आप एक्साइटमेंट से परेशान हो और फिर समाज में 8 बादाम पलट दिया, आप खा गए, 10 बादाम दली खा गए, ड्राई फ्रूट रख दिए उन्होंने, और क्या क्या रख देते हो, चिरौंजी, काजू कतली मेरे पास आई थी, मैंने सारी वापस कर दी। नहीं ऐसे ड्राई फ्रूट देखो, थोड़े थोड़े आइटम होते हैं इतने से, और ये 4-4 आइटम भी रख दिए मैंने, तुम्हारी चिंता होगी ना। अब कल मैंने कुछ नहीं लिया, 1-1.5 कटोरा कुल टोटल आइटम था शाम को, लेकिन मैंने चलो आप कुछ नहीं ले रहे तो बादाम ले ली, तो 8 बादाम डाल दी उसमें, तो 1 अखरोट डाल दिया। मैं ध्यान रहा हूँ, आज तो देख रहे आवाज कैसी आ रही है, वायु आवाज डका के आ रही। आज हमें कुछ नहीं लिया, दूध अकेला लिया, छुट्टी। 1 लीटर दूध पी लिया, छुट्टी हो गई। बहुत इजी थे। कल हमें दोपहर में भारी लग रहा था प्रवचन करना, कल दोपहर प्रवचन करना भारी लग रहा। जो भोजन हो रहा बहुत अच्छा भोजन हो रहा, समझ में आया बेटी? अब अपन उस समय विवेक रखना बेटी, वे तो दे देंगे लेकिन नहीं लेना। आवाज में बहुत हल्का, इसलिए मैं बुला लिया। कल हम मजा भारी हो गई थी, ये सोचे चलो आ गया तो ले के चक्कर में गड़बड़ हो गई। शाम को खिचड़ी तो दलिया तो जला दे लिया, लेकिन वो भारी हो गया। हम कह नहीं अब मत ले, आज बादाम कुछ नहीं, न ड्राई फ्रूट लिया, न किशमिश, न पानी, कुछ नहीं, आंवला तक नहीं लिया, केवल दूध लिया, छुट्टी हो गई। हमारा मतलब बेटे चीज सीखनी पड़ेगी थी। ब्रह्मचारी इतने परेशान है, शरीर ऐसा होता जा रहा है, इतनी चटनी ले ली बादाम की, और फिर कह रहे हम मरे जा रहे, 1 घंटा लेटिंग में बैठे, आधा घंटा बैठे, तो ये काय का ब्रह्मचर्य? 1 मिनट साफ होना चाहिए। 1 मिनट साफ नहीं होता तो आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे, डायबिटिक हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लीवर सूजन हो जाएगी, पथरी बन जाएगी, कुछ भी बीमारी हो जाएगी आपको। जिंदगी में 1 मिनट पेट साफ करो, खान पान में बिल्कुल विवेक रखो, बस। अभी ब्रह्मचर्य ना हो तो आप कह रहे, फिर कह रहे बेटे जिस तरह की पराजय अंदर लगती हो लिख के लाओ, जीत जाओगे बेटे, भगवान बन जाओ। और मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे तकलीफ हुई है अपने 57 साल में, मुझे सॉल्व करने वाले पंडित साहब मिले और कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला मुझे। सब कहते शादी कर ली, कर ली, ये कर ली। मैं कहा भाई जिनवाणी ये लिखी कि शादी कर ली, खोज की तो उसका सारा आ गया। अब आपकी 1 कक्षा का समय तो हमने ले लिया, अब आप जाइए दूसरी कक्षा पढ़ लीजिए। ये मार्गदर्शन प्रतिदिन मिल जाए? हाँ मिलेगा बेटे, बिल्कुल मिलेगा, जैसे आपके समय स्वास्थ्य की नहीं खूब करेंगे बेटे, इसीलिए तो बुलाएंगे। नहीं बेटे सच के, हमें तो आप पराजित हो गए तो हमें अपनी पराजय लगती है, आपकी जीत में हमें अपनी जीत लगती है। हमें देखो आज हमारे सिर पर माथे पर कोई है नहीं, तो ये बात भी खोल के नहीं करता। हम पहली बार पूछे से भी इंदौर मिलने आए तब भी इनको को बात करी थी, जबकि आधा घंटा 15 मिनट मिलने आए होंगे तो भी नहीं कहा नहीं बेटे ऐसे, तुम जो करना करो, तुम तो खूब करो लेकिन सम्यक करो, जगत को दिखाने के लिए कुछ मत करो, आप अपना काम करो। यदि इसकी मौज मस्ती नहीं रही, एक मिनट की लिंक की हरकत से अपन 3 दिन तक टेंशन में बने रहे, 10 दिन टेंशन में रहे, भगवान से नजर नहीं मिला पाए, भगवान का शरीर स्पर्श नहीं कर पाए, ये आत्महत्या है। तो आपको जितनी परेशानी होगी अब लिख के लाओ, पढ़ने को भी दे ले लो, एक बार फिर से पढ़ो, चाहो तो सामूहिक गोष्ठी कर लो उस पर,
मतलब भोजन के अलावा भी कोई और निमित्त है? बहुत सारी। सबसे बड़ा निमित्त भोजन को बिल्कुल अलग रखें तो भी। हाँ बहुत है निमित्त। मूल है साइकोलॉजी। आप जिस लेवल पर परेशान है उसी लेवल से सोल्व करना पड़ेगा। हम करते क्या है, सबसे बड़ी गड़बड़ है हम इनको फॉरगेट करना चाहें, लेट गो करना चाहें, डोंट टच, डोंट सी, बिजी योरसेल्फ। लेकिन विश्व की ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिजी करने से भुला दो आप। जब फालतू हो गए आपका हाथ वहीं जाएगा, जरा बिस्तर में नींद खुल जाएगी और जरा कुछ हो जाए तो आपका उपयोग वहीं जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है 14 साल, इसे हम कुछ नहीं सिखा रहे, इजी को नहीं सिखा रहे। वो बैठा था इजी हो गया, बस इजी हो गया, बता देता है उपाय बता देता। हम लोग सब अंडरवियर में रहते हैं, उनको छत पर व्यायाम वगैरह वो नहीं दे पाता। तो मैं क्यों नहीं था, तो क्या मैं एक्साइटमेंट होता है, सब देखेंगे अच्छे नहीं लगता, कोई बात कपड़ा बांधना, लंगोट दे दी छोटी बात दिया, अब बढ़िया। दिन भर परेशान होता है बच्चा, छोटी उम्र 14 साल की, लेकिन हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो एक्साइटमेंट आता है, मैं खुश है। आज हमने पूछा क्यों पहनी नहीं तुमने, अरे कुछ नहीं हुआ 2 दिन में सॉल्व हो गई, आराम से घूमा। और नहीं तो क्या कहलाते बनियान को लंबी कर करके ठीक है बेटे चल जा भैया, तो ये कक्षा तो पूरी होगी।